नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 10th की जो सप्लीमेंट्री बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज बारी है चैप्टर फर्स्ट की और चैप्टर फर्स्ट का नाम है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, जो कंप्लीट नोट्स हैं, दोनों बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, ग्रामर है, राइटिंग स्किल है, जो भी दूसरी चीज़ें, एक्सट्रैक्ट है, पैसेज है, सब कुछ है उसमें, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, उस पर क्लिक करके उसको खरीद भी सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। नाम से समझ में आ रहा है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रिम्फ मतलब विजय होती है, सर्जरी मतलब नॉर्मल जो हम सर्जरी कराते हैं, चीरा फाड़ी वगैरह रहती है, उसको हम सर्जरी बोलते हैं। तो एक सर्जरी की विजय, अब कौन सी विजय हुई, किसकी जीत हुई, देखते हैं। इस कहानी में 3 कैरेक्टर हैं। नंबर 1 कैरेक्टर है मिसेस पम्फरी। मिसेस पम्फरी जो हैं वो एक महिला हैं और घरेलू महिला हैं, लेकिन अमीर बहुत हैं, बहुत रिच लेडी हैं। अब अमीरों के शौक़ तो अमीरों वाले होते हैं, तो समझ लीजिए। तो ये पेट डॉग यानी कि एक पालतू कुत्ते को मतलब उन्होंने पाल रखा है। इनका ये पालतू कुत्ता है, इसका नाम है ट्रिकी। क्या नाम है? ट्रिकी। और तीसरा कैरेक्टर इसमें डॉक्टर हैरियट, जो एक वेटनरी डॉक्टर हैं, यानी कि जानवरों के डॉक्टर हैं। 3 इसमें कैरेक्टर है। अब देखो, मैंने आपको बोला कि अमीर महिला है, तो समझ लीजिए पैसा ज़्यादा है। पैसा ज़्यादा है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो स्पेंड करना पड़ेगा। अब अपने अपने शौक़ रहते हैं, तो इनके जो शौक़ हैं वो है कि डॉग को कुछ नहीं होना चाहिए, ट्रिकी को कुछ नहीं होना चाहिए। ट्रिकी को एक एक सुविधा दे, मतलब जो भी ज़रूरत है उसको दो, है ना। तो अब एक होता है कि किसी को सुविधा देना, एक होता है कि कुछ ज़्यादा ही सुविधा दे देना, है ना। एक होता है कि किसी को खिलाना, एक होता है कि ओवर डाइटिंग करवाना, यानी कुछ ज़्यादा ही खिला देना। तो ये जो मिसेस पम्फरी हैं कुछ ज़्यादा ही टर्की के प्रति सचेत हैं, और वो इतना ज़्यादा सचेत हैं कि वो कुछ भी दे देती हैं उसको। खा ले बेटा, चॉकलेट खा ले, क्रीम के बिस्किट खा ले, जो बिस्किट्स होते हैं, है ना, दूसरी चीज़ें हैं जो उसको खा ले, खाते रहे तू, कभी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब टर्की ज़्यादा खा रहा है तो समझ लो, ज़्यादा खा रहा है तो दिन पे दिन मोटा होता चला जा रहा है। तो टर्की नहीं रहा, पूरा ट्रक बन गया, इतना खा रहा है। इतना इंसानों को नहीं मिलता, इतना उसको मिलता है। और तो छोड़ो, टर्की को कभी कभी वाइन मिल जाती थी। अब समझ लो, डॉग को बढ़िया शराब मिल रही है ना, मीट मिल रहा है, दूसरी चीज़ें जो इंसान को नहीं मिल रही हैं उसको मिल रही थी, तो दिन पे दिन मोटा होता चला जा रहा था। अब ये जो वेटनरी डॉक्टर हैं मिस्टर हैरियट, डॉक्टर हैरियट जो है वो ये सब देख रहे हैं, क्योंकि उनका वो परमानेंट पेशेंट है। तो एक बार वो ऐसे जा रहे थे तो उन्होंने देखा, अरे भैया इतना मोटा, अब इसका तो समय आ गया। देख के समझ गए अब मेरे हॉस्पिटल में इसका समय आ गया आने का। ऐसा देख के वो निकल गए। अब एक दिन क्या होगा आप समझ लो, ज़्यादा डाइटिंग होगी तो यही होगा। एक दिन मिसेस पम्फरी ने डॉक्टर हैरियट को फ़ोन लगाया, जैसा डॉक्टर हैरियट ने सोचा था। हेलो डॉक्टर हैरियट। हाँ बोल रहा हूँ, बताइए मिसेस पम्फरी। अरे डॉक्टर हैरियट, आपको पता नहीं है, मेरा डॉग बहुत स्थिति खराब है उसकी। क्यों, क्या हुआ? बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों कुछ खा ही नहीं रहा है, 2 दिन हो गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ आपके घर पे, जल्दी आ जाइए प्लीज़। डॉक्टर हैरियट तुरंत आए। उन्होंने देखा, उन्हें तो पता था क्या होगा। उन्होंने बोला, मन में सोचा कि अब सच्चाई बोल दो, लेकिन सच्चाई बोलेंगे तो इनको बुरा भी लग सकता है, तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। मिसेस पम्फरी, हाँ डॉक्टर साहब, अब कुछ भी कहिए, लेकिन इसको ज़्यादा स्थिति गंभीर है, इसको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, यानी मेरे हॉस्पिटल में। आप कुछ भी करें, और हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज मतलब कितने दिन? 1 दिन 2 दिन? 1-2 दिन नहीं, कम से कम 15 दिन। 15 दिन? बोला हाँ। अरे मर गया, मैं अपनी टर्की के बिना कैसे रहूँगी? अब कुछ भी करिए, अब क्या करें। ठीक है, आप इसको हॉस्पिटलाइज कर लीजिए, मैं आपको सारी जो भी इसकी ज़रूरत है, कंबल वम्बल सब मैं आपको दे दूँगी, आप इसकी चिंता मत करो। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं ले जाऊँगा। नहीं, आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। भैया टर्की की विदाई का समय आ गया। क्यों? क्योंकि उसको हॉस्पिटलाइज होना था। डॉक्टर साहब ने अपनी कार स्टार्ट की, टर्की को कार में बिठाया, लेकिन ये क्या, उसके जितने भी नौकर थे, स्वयं मिसेस पम्फरी, सब लग गई उसकी आओ भगत में। किसकी? टर्की की। सब कुछ दे दिया उसको, कंबल दे दिया, हॉर्लिक्स दे दिया, क्रीम के बिस्किट दे दिए, जो भी पिलो दे दिया, सब दे दिया उसको। डॉक्टर हैरियट ने उसको सबको, अब डॉक्टर हैरियट तो मना कर नहीं सकते थे, उन्होंने सब ने सामान रखा सबको और सीधे पहुंच गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचते हैं तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। डॉक्टर ने उन्होंने सीधा टर्की को लिया और दूसरे कुत्तों के साथ छोड़ दिया। ले भैया, उसको कंबल पंबल तकिया वकिया सब साइड में रख दी, तू साइड में रख जा।
जैसे कुत्तों के साथ गया तो वो फैमिलियर नहीं हो पा रहा, तो चुपचाप जाके एक कोने में बैठ गया। दूसरे कुत्ते देख रहे हैं उसको, कोई ज़्यादा भाव नहीं दिया। दूसरे कुत्तों ने कहा नहीं ये मोटा आ गया कि ये आ गया कि कोई मतलब नहीं। डॉक्टर हैरियट ने उसे 2 दिन तक खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी, ओनली पानी। अब असली बीमारी उसकी क्या थी? असली बीमारी तो यही थी, ज़्यादातर डाइटिंग, खा लेना है, खाते रहो। तो वो समझ गए थे, उसने ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसे। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इसको सही रूप से खाना नहीं दिया गया, जितना चाहिए उसको ओवर दिया गया, ज़्यादा दिया गया। तो उसने पानी ही सिर्फ 2 दिन तक सिर्फ पानी दिया और कुछ नहीं दिया। 2 दिन बाद वो थोड़ा सा उसको भूख लगने लगी, पानी। तो उसको जो दूसरे कुत्ते थे उनको खाना दिया गया तो ये भी गया, लेकिन दूसरे कुत्तों ने उसको आने नहीं दिया क्योंकि वो तो अलर्ट थे। ये बेचारा अपने आलसपन के कारण, अपने ढीलेपन के कारण, उसको तो अकेला राज चाहिए था, उसने नहीं खा पाया खाना। अब भूख लग रही थी, डॉक्टर हैरियट समझ गए। डॉक्टर हैरियट ने उसको खाने को दे दिया तीसरे दिन। उधर मिसेस पंफरी बार बार फ़ोन लगा रही डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब क्या हुआ? अब सही है मेरा कुत्ता, मेरा टर्की सही है? कुत्ता बोल दिया मैंने कुछ गलती कर दी क्योंकि वो टर्की बोलती थी। मेरा टर्की सही है कि नहीं? हाँ सही है। अच्छा मैं सुनो मैं वाइन भिजवा रही हूँ, मैं अंडे भिजवा रही हूँ, मैं ये भिजवा रही हूँ, मैं भिजवा रही हूँ, भिजवा दो, मैं खाऊंगा। बढ़िया। डॉक्टर हैरियट और उनके जो असिस्टेंट थे, जाम लग रहा शाम के, आराम से अंडे खा रहे, टर्की को अपने आराम से जो उसको असली इलाज की ज़रूरत थी वो दिया जा रहा, और इधर आराम से उनका, और वो बातें कर रहा है। ऐसे पेशेंट अगर रोज़ मिल रहे हैं, आनंद आ जाए सर। ठीक है, कहीं आनंद आ जाए तो आ जाए। बढ़िया, रोज़ उनका जाम लगता था, आनंद चल रहा है। 15 दिन हो गए, मिसेस पंफरी का फ़ोन आया, डॉक्टर साहब मेरा टर्की सही है? बोला सही, एकदम फिट, सर्जरी कर दी मैंने। सर्जरी? कितना दर्द हुआ होगा, चीरा फाड़ी वगैरह? बिल्कुल सही कर दी है मैंने, आप आ जाइए, ले जाइए। भैया तुरंत भाई कार बाहर चमचमाती हुई कार के साथ मिसेस पंफरी पहुंची डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने देखा, अरे मिसेस पंफरी आ गई, बाहर आए, नमस्ते। लाओ इनके टर्की को लेके आओ। टर्की को लाया गया। टर्की के अपनी मालकिन ने देखा, भागते हुए अपनी मालकिन के पास आया, पतला हो चुका था 15 दिन में। अरे वाह डॉक्टर साहब, क्या आपने ऑपरेशन किया है, एकदम क्या गजब सर्जरी की है, देखो मेरा डॉग कितना अच्छा हो गया है। हाँ, अब इसकी डाइटिंग पे थोड़ा ध्यान देना। हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल ध्यान दूंगी। खाते ही कहाँ है वैसे? अरे कम ही खिलाना, भले ही नहीं खाए। उसने बढ़िया कार में बैठाया अपनी टर्की को और ले गई, और कांच खोलते हुए बोलती है, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, इट इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ये सर्जरी की जीत है, विजय है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा टर्की ऐसा हो जाएगा पतला। बस लेकिन ध्यान रखना, आगे से इसको खाने पे ध्यान रखना। इसी के साथ स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।